हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी का घटना चक्र लेकर के आया हूं। जो आज का प्रैक्टिस सेट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके यूपीएससी, यूपीपीएसएस, आईएएस और बहुत ही आरओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपका हिंदी का। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इस वाक्यांश के लिए शब्द क्या है? उसे है अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय किसे कहते हैं? जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो उसे क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय कहते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 152। इसकी पहले की क्लासें आपकी मैंने यूट्यूब चैनल पर डाल दी हैं। वहाँ पर प्ले लिस्ट बनी हुई है हिंदी की घटना चक्र की, वहाँ से आप सभी क्लासें देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए है अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय किसे कहते हैं? जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है। यूपीपीएससी मेंस 2014 में प्रश्न पूछा गया। क्वेश्चन नंबर आपका 153। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने के लिए शब्द क्या है? उसे भी जितेंद्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? जितेंद्रिय किसे कहते हैं? जो इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसे क्या कहते हैं? उसे जितेंद्रिय कहते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 154। सबको समान भाव से देखने वाला के लिए उपयुक्त शब्द है। सबको समान भाव से देखने वाले के लिए उपयुक्त शब्द क्या है आपका? उसे कहते हैं समदर्शी। समदर्शी किसे कहते हैं? जो सबको समान भाव से देखता है उसे क्या कहते हैं? उसे समदर्शी कहते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 155। प्रियदर्शी शब्द के लिए एक वाक्य है। प्रियदर्शी शब्द के लिए एक वाक्य है। वह क्या वाक्य है जो प्रियदर्शी शब्द के लिए है? जो देखने में प्रिय लगे, जो देखने में प्रिय लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रियदर्शी शब्द कहते हैं। ये बीपीएससी प्री मेंस में पूछा गया, 1981 में पूछा गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 156। जब भेदा या तोड़ा न जा सके वाक्य है तो उपयुक्त शब्द है। जब भेदा या तोड़ा न सके वाक्य के उपयुक्त शब्द क्या है? उसके लिए उपयुक्त वाक्य है अभेद। तो अभेद किसे कहते हैं? जब भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे अभेद कहते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 157। प्रियवचन बोलने वाली स्त्री के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? प्रियवचन बोलने वाले के लिए उपयुक्त शब्द है आपके ए प्रेमबंधा। क्या होता है? प्रेमबंधा होता है जो प्रियवचन बोलने वाली स्त्री होती है। क्या होता है? प्रेमबंधा होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 158। जिसके पार ना देखा जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जिसके पार ना देखा जाए उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? उसे कहते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी किसे कहते हैं? जिसके पार ना देखा जा सके उसे कहते हैं अपारदर्शी कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 159। पारदर्शी शब्द के लिए उचित वाक्य क्या है? पारदर्शी शब्द के लिए उचित वाक्य क्या? उचित वाक्य उसके लिए जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे पारदर्शी कहते हैं। जिसके आर पार देखा जा सके। 159 नंबर आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 160। जिसका दमन करना कठिन हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। क्या होता है? जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए दूधमनी होगा। क्या होगा? दूधमनी होगा। दूधमनी होगा जिसका दमन करना कठिन हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 161। अन्य से संबंध न रखने वाले के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? अन्य से संबंध न रखने वाले के लिए एक शब्द होगा, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अन्योन्य संबंधी। अन्योन्य संबंधी किसे कहते हैं? जो अन्य से संबंध न रखने वाला हो उसके लिए क्या कहते हैं? अन्योन्य संबंधी कहते हैं। यूपीपीएससी मेंस में 2012 में प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 165। जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द क्या है? जिसे जानने की इच्छा उसके लिए एक शब्द क्या है? उसे कहते हैं बी जिज्ञासु कहते हैं। जिसे जानने की इच्छा होती है उसे कहते हैं जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 163। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? जानने की इच्छा रखने वाले उपयुक्त शब्द है आपका, उसे कहते हैं जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 164। जिजीविषा शब्द है उपयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जिजीविषा शब्द है उपयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जीने की इच्छा तो हो जाएगा आंसर यहाँ पे जीने की इच्छा हो जाएगा। जिजीविषा शब्द है उपयुक्त वाक्य। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 165। दूसरे के दोष खोजने वाला। दूसरे के दोष खोजने वाला के लिए एक शब्द है, उसके क्या कहते हैं? उसे कहते हैं छिद्रान्वेषी। तो छिद्रान्वेषी किसे कहते हैं? जो दूसरे के दोष खोजने वाला होता है उसे छिद्रान्वेषी कहते हैं। ये बी नंबर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 166। जो ढका ना हो के लिए एक शब्द है। ए अनावृत। उसे क्या कहते हैं? अनावृत कहते हैं। जो ढका ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? उसे अनावृत कहते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 167। कही हुई बात को बार बार कहने के लिए एक शब्द है। कही हुई बात को बार बार कहने के लिए एक शब्द है, उसके लिए क्या शब्द है? उससे कहते हैं पुनरुक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनरुक्ति कहते हैं। जो कही हुई बात को बार बार कहने के लिए होता है।
तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा 167 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 168। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द है। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसके लिए आसानी से शब्द कौन सा है? उसे सुलभ कहते हैं। क्या कहते हैं? सुलभ कहते हैं। जो आसानी से प्राप्त किया जा सकते हैं उसे सुलभ कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, काफ़ी बार पूछा गया आपके PPSS 2012 में प्रश्न पूछा गया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 169। समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए शब्द है। समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द क्या होगा? उसे कहते हैं समशीतोष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? समशीतोष्ण कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 170। अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है? कौन सा अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है? उसके लिए वाक्य सही बताना है। कौन सा वाक्य सही होगा आपका? जिसका उत्तर ना दिया गया हो। जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसे क्या कहते हैं? अनुत्तरित कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुत्तरित कहते हैं। आज की हमारे हिंदी के घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। अगली क्लास में आपके लिए जल्दी लेकर के आऊँगा। इसकी हिंदी घटना चक्र की प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, वहाँ से आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। जय हिंद।